हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए भाई, आज की जो आपकी वीडियो है एक टीचिंग अपडेट है, एक न्यू रूल को लेके है जो आने वाले समय में आपका लागू हो सकता है। देखिए, आपको जैसे थंबनेल से आपने समझ भी लिया होगा कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्राइवेट स्कूल में सीटेट को लागू करने को लेके। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, आपकी लेटेस्ट अपडेट है ये। 5 लाख शिक्षकों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, एनसीटीई को कब तक का समय मिला है, हर चीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए 100% ये फायदेमंद रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। देखिए, आप सभी को पता है, अगर हम इंडिया में स्कूल्स के बारे में बात करें तो आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो तो आपके कम ही होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स आपके ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब भी कोई एक टीचर बनता है, जैसे अगर हम गवर्नमेंट टीचर के बारे में बात करें, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर लगता है तो उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस को आपके होते हैं ना, उसी के बेस पे ही आप लगते हो। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मान लो आपको टीजीटी लगना है तो टीजीटी आप कब लग पाते हो? एक तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई, जिस सब्जेक्ट से यहाँ तो सब्जेक्ट वाली जो क्वालिफिकेशंस आपकी होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए, है ना। टीजीटी लेवल पे अगर आपको लगना है तो नॉर्मल सी बात, अगर मान लो आप हरियाणा में लग रहे हो तो आपको एस्टेट चाहिए, अगर आप सेंटर में लग रहे हैं तो आपको सीटेट चाहिए, ठीक है। अगर आप राजस्थान में लग रहे हैं तो आपको रीट चाहिए। लेकिन नॉर्मल सी बात है, एक पात्रता जो होती है वो आपकी निश्चित की जाती है, रूल रेगुलेशन है वो आपके निश्चित किए जाते हैं। अगर आपको जेबीटी में लगना है तो आपके पास जेबीटी का डिप्लोमा होना चाहिए, पीआरटी लेवल पे अगर आप टीचर लगना चाहते हैं डीएलएड आपके पास होना चाहिए। तो हर किसी के एक रूल और रेगुलेशंस आपके होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पात्रता के बारे में बात करें तो वो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे एस्टेट के बारे में बात की तो एस्टेट आपका होना चाहिए। हरियाणा में अगर आपको गवर्नमेंट टीचर लगना है, सेंटर में आपको लगना है तो सीटेट आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप लग पाते हैं ना। लेकिन जब हम प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोगों ने भी काफी बार देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कुछ जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम सीटेट या एस्टेट को ही लेके चलें तो काफी ऐसे टीचर्स आपको पढ़ाते हुए वहां पे मिल जाएंगे जिनका सीटेट एस्टेट कुछ भी क्लियर नहीं होता है, लेकिन वो आराम से अपने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ाते रहते हैं। तो इस चीज को लेकर आपका आने वाले समय में रूल आ सकता है, जो आपके दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। अच्छे से समझते हुए आप पढ़िएगा। 5 लाख से ज्यादा जो शिक्षक हैं उनके ऊपर इस चीज का असर पड़ेगा भैया आपका, ठीक है। आपके लिए फायदेमंद भी ये चीजें हो सकती हैं। चलिए देखते हैं, करते हैं इसके बारे में हम बात। तो देखिए, ये आपके न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। यानी कि नॉर्मल सी बात है, तो भाई गवर्नमेंट पे तो वैसे ही लागू है। जब भी आप गवर्नमेंट टीचर लगते हैं तो पात्रता तो चाहिए ही होती है ना, ये तो आपके लागू ही है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर भी ये आपका लागू हो जाएगा, प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर भी। तो क्या कहा है, एनसीटी को कितना समय मिला है, हर चीज को यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो आप, नई दिल्ली, बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है सीटेट जो है आपका, सीटीईटी बोलते हैं ना, सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। इनके जो ओल्ड लगे हुए हैं ना उनके ऊपर भी लागू है। अगर आप ओल्ड हैं, ओल्ड अगर आप पढ़ा रहे हैं तब भी आपको ये क्लियर करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना आप आगे पढ़ा नहीं पाएंगे, आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। कितने लाख? 5 लाख के ऊपर आपका इसका असर पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर 4 वीक 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हल्फनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। और पीठ ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा बरकरार रखने के लिए एनसीटीई को सख्त कदम उठाने ही होंगे, ताकि जो एजुकेशनल लेवल है उसको आपका हाई किया जा सके, ठीक है। तो आने वाले समय में ये चीज आपकी लागू हो सकती है। तो नॉर्मल सी बात है, जिनका सीटेट नहीं होगा वो प्राइवेट स्कूल्स में से हटेंगे और आपके गवर्नमेंट स्कूल में से भी हटेंगे। तो उन सबके लिए है आपका ये। तो आपका सीटेट तो 100% होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। और नॉर्मल सी बात है, अगर सीटेट या एक जो पर्टिकुलर जो क्वालिफिकेशन होती है टीचर की, वो होने के बाद ही अगर भर्ती किया जाएगा तो आपको भी बेनिफिट है।
है ना, नॉर्मल सी बात है। जो बिना मेहनत के ऐसे ही सिफारिश वगैरह से लग जाते हैं वो हट जाएंगे आपके, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लागू होना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि फीस के मामले भी, जो सैलरी मिलती है उसमें भी आपका ये होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में शोषण होता है, सीधा सिंपल सा है। सैलरी जितनी देनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। अगर एक प्रॉपर सैलरी हमें मिल जाए तो क्यों फालतू में हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े। गवर्नमेंट जॉब के पीछे पढ़ने का रीजन होता ही क्या है, अच्छी सैलरी होती है, यही तो एक मेन रीजन होता है ना, जो कि प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिल पाती है। सबको नहीं मिल पाती, कुछ को ही मिलती है ना। तो नॉर्मल सी बात है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज होनी चाहिए, और वो चीजें अगर, और सबसे ज्यादा अगर देखें तो प्राइवेट स्कूल से आपके ज्यादा कमाते हैं, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रियल में चेंजमेंट आपका होना चाहिए। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूं, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, किसी को गलत भी लगे, लेकिन ये चीज़ें आपकी हैं जो कि होनी चाहिए आपकी। तो आने वाले समय में ये चीज़ें आपकी लागू हो सकती हैं। तो अगर किसी का सीटेट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करो, सीटेट को अपना क्लियर कीजिए। आप लाइफ टाइम वैलिड होता है, सीधा सिंपल सा है, तो आप उसको आराम से कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमारी जो चैनल है उस पर हर क्लासेज आपकी चलती रहती हैं हर एग्जाम के लिए। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एप्लीकेशन भी है हमारी फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखी है उसको भी आप इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, आराम से चीज़ों के अंदर लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच, यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। टेक केयर।